खार्किव में रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाल्क्लेया में यूक्रेन ने रूस के हथियारों की डिपो पर अटैक किया। शॉट दिखाएं बगल में, ये देखिए तस्वीरें आप। रूस के वेपन डिपो पर हमले का यूक्रेन ने किया दावा। यूक्रेन के का रूस पर विध्वंसक हमले का वीडियो सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें आप। फुल फ्रेम पे जरा विजुअल दिखाएं यहां पर। ये तस्वीरें आपके सामने। मैं आपको इसके बाद एक और बड़ी खबर दिखाना चाहूंगा। खार्किव में रिहायशी इलाके पर मिसाइल से हमला किया गया है। अटैक के बाद इमारत में जबरदस्त धमाका हुआ। विजुअल दिखाएं बगल में। मिसाइल अटैक की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। खार्किव पर कब्जे के लिए रूस ने लगाया पूरा जोर। पूरा फुल फ्रेम पे जरा विजुअल दिखाएं। ये देखें आप, वहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है चर्च है। चर्च के पास एक रिहायशी इलाका है। आप यूक्रेन में चर्च का जो डोम है वो मशहूर है अनियन शेप में, कहा जाता है दे आर अनियन शेप डोम्स। और वहां पर देखें आप किस तरीके से हमला किया। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। राहुल की पहले दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल दिखाना चाहेंगे एक साथ हमारे दर्शकों को, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। खार्किव का रिहायशी इलाका और ये जिस तरीके से आप देखें, आप जबरदस्त जंग चल रही है। खार्किव के ऊपर फोकस ज्यादा है वहां पर। लेकिन एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने TV9 भारतवर्ष को दी जानकारी। यूक्रेन में प्राइवेट कंपनी से 1000 आतंकी भेज रहा है रूस। शॉट्स के साथ कीव पर अब भाड़े के आतंकियों से हमले की तैयारी में है रूस। ये एक बड़ी खबर। प्राइवेट मिलिट्री कंपनी लीगा को दिया आतंकियों का ठेका। अब इस वॉरफेयर में अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद मौजूद हैं। मैं चाहूंगा ये वाली खबर के साथ सीधे उनसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। सर, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं समझ सकता हूं दोनों अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन आप इस युद्ध को कितना ड्रैग ऑन होता हुआ देख रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो लोग खार्किव के नजदीक हैं, कीव के नजदीक हैं, इरपिन से बहुत कम दूरी पर हैं। आप इसको कितना ड्रैग ऑन होता हुआ देख रहे हैं? हाउ मेनी मोर डेज डू यू गिव? देखिए, पहले तो मैं 2-3 बातें बता दूं जो अभी तक आपने बताई, फिर आपके सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। जो आपने तस्वीर दिखाई एक व्यक्ति की जिसके ऊपर एक अटैक हुआ है, जिसकी टांग में आप कह रहे थे चोट लगी है, वो 3 दिन से हम टीवी पर देख रहे हैं। आज की नहीं है, कल की नहीं है, परसों की तस्वीर है वो। तो वो लगातार दिखाई जा रही है जैसे कि आज हुआ या कल। आपने देखा होगा कि वो इवैक्यूएशन के दौरान हुआ है, तो वही चीज रिपीट होती चली। वो इवैक्यूएशन के दौरान हुआ है, अगर आपको याद हो तो सर, आपने वो भी देखा होगा। इवैक्यूएशन तो 10 दिन से चल रहा है ये निशात। इवैक्यूएशन तो 10 दिन से चल रहा है। आज कोई नया इवैक्यूएशन शुरू नहीं हुआ है। इवैक्यूएशन तो 10 दिन से चल रहा है। बट कैन यू डिनाई कि 20 लाख आदमी निकल गए हैं। बट कैन यू डिनाई कि इवैक्यूएशन के एरियाज को टारगेट किया जा रहा है? बिकॉज़ यू रेज दिस इशू, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। नो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट एट ऑल। उस पर प्रिसाइसली दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो। देखिए, इस समय युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है। युद्ध में इस वक्त कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। वो अब तक बहुत संयम से काम कर रहे थे रशिया, अब वो अग्रेसिव और होते चले जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए था, ये पहले भी आपसे मैं कह चुका हूँ। दूसरी बात, अभी एक और आपको मैं टिप्पणी देना चाहता हूँ। जो आपने वेपन डिपो की बात की, देयर इज नो वेपन डिपो इन द बैटल फील्ड। जो लॉजिस्टिक बेसिस होती हैं वो कम से कम 60-70 किलोमीटर पीछे होगी। तो इस समय देयर इज नो डिपो देयर। दिस इज आई डोंट नो, इसका टर्मिनोलॉजी या तो गलत बताया गया है या कुछ और बात होगी। लेकिन डेपो टर्म अगर इस्तेमाल करते हैं तो लॉजिस्टिक बेस इसको कहेंगे इंग्लिश में, जो कम से कम। तो मैं आपको इसमें और ज्यादा क्लैरिफिकेशन ये देना चाहूंगा सर, जो इन्फॉर्मेशन जो डेपो की आपने बात की, बिकॉज आप क्योंकि यू आर टॉकिंग ऑन इश्यूज व्हिच हैव जस्ट शोन, तो आई हैव द राइट टू इवन कमेंट ऑन दैट। ये जो डिपो की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने कल की बात है, जब हमने दिखाया कि वहां पर उनके जो लोडेड स्ट्रिंगर मिसाइल्स वगैरह थे उन सबको उड़ा दिया। अब आप उसको डिपो कहें या उनके असला रखने की जगह कहें, आप योर टर्मिनोलॉजी, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपेंड। नेक्स्ट सर। ठीक है, हाँ ठीक है, हुआ होगा। देखिए, लड़ाई में तो दोनों का नुकसान होगा। आपने सुना होगा कि 2 जनरल भी मारे गए रशियन आर्मी के। तो ये तो दोनों तरफ से क्लेम आते रहेंगे और काउंटर क्लेम होते रहेंगे और दोनों का नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, असलियत क्या है, वो तो कभी पता ही नहीं लगेगी। अब आखिरी बात आपने जो पूछी है कि युद्ध कितने दिन और चलेगा, देखिए, युद्ध बड़े स्लो से चल रहा है। मैंने कई दफ़ा कहा है कि ये इनिशियल एरर हो गया है। ये जो इसकी जो स्पीड थी वो 5 दिन पहले बदलनी चाहिए थी। इट इज़ टू लेट टू चेंज इट नाउ। अब ये हालात हो गए हैं कि उनको बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है। फिर भी उसके बाद भी
सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, उसके बाद भी कोलैटरल डैमेजेस हो रहा है, बिल्डिंग टूट रही हैं। तो कितने दिन चलेगा वो तो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन बताएंगे। जिस दिन वो सरेंडर कर देंगे या जिस दिन वहां से अमेरिका उनको इवैक्यूएट कर देता है और जिस दिन वो ये क्लियरली कह देते हैं You know, sir, I just have to say one thing today. I usually avoid saying this, लेकिन हम लोग बार-बार, especially as an expert, हम बार-बार इसको रशियन माइंडसेट को, युद्ध को देखना बंद कर दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वी सीट इन न्यूट्रलिटी तो बेहतर होगा। जहां से इंफॉर्मेशन आती है मैं वहां से बताता हूं। यूक्रेन का दावा है तो यूक्रेन का दावा है, रशिया का दावा है, जो कि अभी इन द ड्यू कोर्स ऑफ दिस शो आई एम गोइंग टू शो कि रशिया का क्या दावा है। बट अगर हम इसको रशियन सेंट्रिक लेंस से देखना शुरू कर देंगे देन आई एम सॉरी, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन एन एग्रेसर एंड अ डिफेंडर। अभी तक यूक्रेन की तरफ से एक भी मिसाइल रशिया के ग्राउंड्स में नहीं मारा गया है। इट्स जस्ट द कॉन्ट्ररी, वो दूसरी तरफ से हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत रशियन माइंडसेट से, वी अंडरस्टैंड आवर लव फॉर रशिया बट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड आवर लव फॉर ह्यूमैनिटी। दैट्स समथिंग व्हिच वी कैन नॉट डिनाई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।